नमस्कार, वेलकम टू लक्ष्य तक। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम अगले महीने से शुरू होने वाला है। जीके जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू का मॉडल पेपर 12वां। इससे पहले के सभी मॉडल पेपर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर लगाएं। धैर्य के साथ आप इन सभी प्रश्नों को लगाएं और अपना स्कोर भी कमेंट करके जरूर बताएं। पहला प्रश्न, शतरंज विश्व कप 2023 के उपविजेता कौन है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है आर प्रज्ञानंद। ये भारत के निवासी हैं। शतरंज विश्व कप 2023 के अगर विजेता पूछा जाता तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, मैग्नस कार्लसन। और ये किस देश के निवासी हैं, ये प्रश्न भी आता है। ये नॉर्वे के निवासी हैं। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसे मिला? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अल्लू अर्जुन को मिला था ये 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इनकी जो मूवी आई थी पुष्पा, उसमें शानदार अभिनय करने के लिए पुरस्कार दिया गया। आगे हम अगला प्रश्न देखेंगे। किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति निम्न में से किससे संबंधित थी? बलवंत राय मेहता समिति, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है पंचायती राज प्रणाली से संबंधित थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं निकलती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं निकलती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं निकलती है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में तमाशा नृत्य प्रसिद्ध है? तमाशा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र से संबंधित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रसिद्ध कलाकार इलियास खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इलियास खां का संबंध, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रसिद्ध सितार वादक हैं इलियास खां। आगे अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया? किस रेलवे स्टेशन पर? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पीटर मार्टिसबर्ग पर फेंका गया था अंग्रेजों के द्वारा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? आज़ाद हिंद फौज का प्रधान कार्यालय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, रंगून में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है आयनन मंडल। इस मंडल में जाकर के रेडियो तरंग पृथ्वी पर वापस परावर्तित होकर के आ जाती हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर राज्य में जोजिला दर्रा स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? पूर्व से पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदी, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ताप्ती। और नर्मदा नदी भी पूर्व से पश्चिमी की तरफ बहने वाली नदी है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य की सीमाएं तीन ओर से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तीन देशों नेपाल, भूटान और चीन से किस राज्य की सीमा मिलती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है भारत के सिक्किम राज्य की सीमा तीन देशों के साथ लगती हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार शर्मा का नाम संबंध किस वाद्य यंत्र से है? शिव कुमार शर्मा का संबंध, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य शैली निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य शैली, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ये राजस्थान से संबंधित है। मार्च 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया? विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हुबली और धारवाड़ में किया था मोदी जी के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट परीक्षण कहाँ किया था? पहला परमाणु विस्फोट भारत के द्वारा कहाँ किया गया? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, 1974 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है आशा पूर्णा देवी। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला था। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में से कौन ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्यूबा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, जबकि रूस, भारत, ब्राज़ील और यहाँ पर सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका, ये सभी ब्रिक्स के सदस्य हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान एवं निकोबार समूह की राजधानी है। अंडमान और निकोबार समूह की राजधानी क्या है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पोर्ट ब्लेयर। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आगे अगला प्रश्न, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भूटान का राष्ट्रीय खेल, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। आगे अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि उत्पादन की विकास दर नकारात्मक थी? किस 5 ईयर प्लान के दौरान कृषि उत्पादन नेगेटिव रहा था? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तीसरी योजना ये 66 से 71 तक नहीं रही थी, 66 से 69 तक का इसका कार्यकाल रहा, जो कि पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, छठवीं 80, 85, 10वीं 2 से 7 तक रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य कब तक सभी के लिए आवास की उपलब्धि कराना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2022 तक था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की मौद्रिक नीति बनाता है? भारत की मौद्रिक नीति कौन तय करता है या बनाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की स्थापना किस समिति द्वारा की गई थी? आरबीआई की स्थापना किस कमेटी के द्वारा की गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हिल्टन यंग कमेटी के द्वारा आरबीआई की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना कब हुई थी? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या सिडबी की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, प्रस्तावना में संघवाद शब्द नहीं दिया गया है। आगे अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्य होते थे, कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर, और इसमें कितने सदस्य थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, इसमें 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुच्छेद 50, ये न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 300A के तहत एक अधिकार है? कौन सा 300 अनुच्छेद A के तहत अधिकार है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकारों के अंदर रखा था, अब इसे संपत्ति का अधिकार, ये एक कानूनी अधिकार के तौर पर है, वैधानिक अधिकार है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भाग नंबर 3, जिसमें मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल राइट दे रखे हैं, उन्हें मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गति का तृतीय नियम इस सिद्धांत पर काम करता है। इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? बल्ब का फिलामेंट, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है ये टंगस्टन धातु से बना हुआ होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? बच्चे के जन्म के बाद उसे कौन सा टीका लगाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है विटामिन ए की कमी से रतौंधी, सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है, और डी की कमी से रिकेटस होता है जिसे हम सूखा रोग बोलते हैं, बी की कमी से बेरी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंट कितनी होती है? कितने परसेंट होता है यूरिया में नाइट्रोजन? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 46% मात्रा होती है। आगे अगला प्रश्न, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस केमिकल के कारण कृत्रिम वर्षा कराई जाती है?
इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी सिल्वर आयोडाइड, इसके जरिए से कृत्रिम वर्षा कराई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? भारत का सबसे पहला समाचार पत्र, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी बंगाल गजट, ये भारत का सबसे पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया? 2021 के लिए गांधी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गीता प्रेस गोरखपुर को, ये गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल भारत में नहीं है? कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल भारत में नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये भारत में नहीं है, ये पाकिस्तान में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे मिला? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी जॉर्जी गॉस्वोडिनेव को ये पुरस्कार मिला है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी श्री गुप्त के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2023 में 23वें SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? SCO शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की 2023 में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है, इसकी अध्यक्षता भारत ने की थी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी राखीगढ़ हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस को मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 1896 AD में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। इसी तरह से टॉप कंटेंट की क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिलेक्शन दिलाने वाले साबित होंगे। ये 12वां मॉडल पेपर था, इससे पहले के सभी मॉडल पेपर आप एक बार जरूर लगा लीजिए। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उनमें से प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक करना ना भूलें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।